तेजी से बढ़ती हुई गोल्ड प्राइसेस को अचानक से ब्रेक लग गई है। सोने की मार्केट में एक बड़ी और हैरानकुन तब्दीली देखने को मिली है। अब फी तोला सोना 11,700 रुपए सस्ता होकर 3,63,63,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 3,52,000 रुपए का हो गया है। सोने की इस कदर बड़ी कमी ने आवाम, सरमायाकारों और ज्वेलरी से वाबस्ता कारोबारी अफराद को हैरत में डाल दिया है। अब हालिया दिनों में जो सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, इसकी बुनियादी वजह ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ लगाना था, जिसकी वजह से डॉलर भी गैर महफूज हुआ और दुनिया ने सोने की खरीदारी शुरू कर दी। और जब सोने की तलब में इजाफा होने लगा तो इसकी कीमतों को भी पर लगने लगे। लेकिन अब सोने की कीमतों में कमी की वजह डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी और तिजारती टैरिफ में मुमकिना कमी बताई जा रही है। यहाँ तक कि अमरीकी सदर ने चीन के साथ टैरिफ के मामले पर बातचीत करने का इंदिया दिया है। अब इन खबरों के बाद मार्केट में रिलीफ देखने में आया है। जाहिर है अमेरिका की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गोल्ड की कीमतें सातवें आसमान तक पहुंची। अमरीकी तजारती जंग, डॉलर की गिरती हुई कदर और बॉन्ड्स पर सरमायाकारों के एतमाद में कमी ने आलमी मालियाती मंडी का मंजरनामा बदल कर रख दिया। सरमायाकार अब अमरीकी डॉलर, स्टॉक और बॉन्ड्स को गैर मुस्तहकम और गैर महफूज समझ रहे हैं। यही वजह है कि डॉलर, जो एक अरसे से आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता रहा, अब इसकी साख को भी चैलेंजेस का सामना है। कई ममालिक और सरमायाकार डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल महफूज असासे तलाश कर रहे हैं और यही वजह थी कि इस दौड़ में सोना एक बार फिर सबसे आगे आ गया। नतीजा ये निकला कि सरमायाकार अमरीकी मालियाती असासों से निकलकर तेजी से सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे आलमी मंडी में सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही हैं और इस वजह से सोने की कीमत 3,492.6 सिफर अमरीकी डॉलर फी ऑन्स तक जा पहुंची। यही वजह है कि पाकिस्तान में जनवरी 2025 से अब तक सोने की कीमत में 85,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सोना खरीदने की दौड़ में सिर्फ आम लोग ही शामिल नहीं, बल्कि बड़े बड़े ममालिक और उनके मरकजी बैंक भी शामिल हैं। खासतौर पर चीन, रूस, भारत, तुर्की और काज़ाकिस्तान जैसे ममालिक ने गुज़श्ता बरसों में अपने सोने के ज़खायर में नुमाया इजाफा किया है। ये ममालिक सोना कर रहे हैं, इसके पीछे कई हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी डॉलर को आलमी मईशत में उजारादारी हासिल है, मगर अब बहुत से ममालिक गलबे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सोना एक ऐसा असासा है जो किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं है। जब ममालिक डॉलर की बजाय सोना रखते हैं तो वो अपनी मईशत को अमरीकी असर से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जंगों या माशी बहरान में सोना हमेशा काम आता है। जब करेंसी की कदर गिरने लगे, बैंकों पर एतमाद कम हो या अफरात ज़र बढ़ जाए तो सोना एक महफूज पनाहगाह बन जाता है। सोना आज के दौर में सिर्फ जेवरात या सरमायाकारी का जरिया बल्कि आलमी सियासत और मईशत में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। किसी मुल्क के माली इस्तेहकाम का पैमाना बनता जा रहा है। जिस मुल्क के पास जितना सोना, उतनी ही उसकी माशी खुद मुख्तारी होती है। गोल्ड प्राइसेस के हवाले से ज़ाहिर है ये फ्लेक्सिबल तब होंगी जब ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है इसके अंदर को फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। और अब देखने में यही आ रहा है कि जैसे जैसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ममालिक के माबैन में, तो सोने की प्राइसेस नीचे आ रही हैं और जैसे ही ये टेंशन्स बढ़ेंगी तो गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर ऊपर जा सकती हैं।